Welcome you all again our platform that is Educate Modern India. So today we are going to complete our chapter that is chapter 2. I will try that this video is also short बने और आप लोग को समझ में आए. तो हम लोग ने इसमें इस चैप्टर में फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड में देखा था कि कैसे स्टोन्स बनाने तक की बात हुई थी, किस किस टाइप के स्टोन्स होते थे और उनसे क्या क्या काम होते थे. आज आप लोग को मुझे मैप एक्सप्लेन करना था. तो इस मैप में आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स दिखाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया था एविडेंस हंटर गैदरर्स का. मीन्स कहाँ से स्टोन पाया, कहाँ से उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वैरायटी ऑफ स्टोन मिले, कहाँ से डेवलप्ड स्टोन मिले, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे. तो मैप 2 में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे सारे जो जितने भी आपको रेड ट्राइंगल से साइट्स दिखाए गए हैं, स्क्वायर में दिखाए गए हैं, डायमंड में, स्टार्स में कुछ दिखाए गए, उसके कुछ मीनिंग्स है. ठीक है, इन जगहों पे आपको दिखाएगा कि हंटर कैसे अपना फूड गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे और बहुत सारी जगहों पे रहे थे. ओनली सम आर शोन ऑन दी मैप. कुछ कुछ जगहों को मैप पे दिखाया गया है. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिखाता है. बहुत सारे जो आपको साइट्स दिखेंगे ना, वो मेनली वाटर के पास होंगी. हमेशा से शुरू से ही फर्स्ट चैप्टर से ही कहते आ रही हूँ कि जहाँ जल है वहीं जीवन है. तो पानी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, आज तक का भी इंपॉर्टेंट सोर्स है. वाटर इज़ लाइफ. सो मोस्टली जितने भी साइट्स थे वो वाटर्स और रिवर्स और लेक्स के पास थे. एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजली अवेलेबल. ओके, तो ऐसे जगह पे वो लोग मतलब टूल्स इंपॉर्टेंट थे और लोग चाहते थे कि वो अच्छे क्वालिटी के जहाँ स्टोन मिले ना वो वहाँ पे रहे. तो आप देखोगे जहाँ से झरने और पहाड़ी इलाके रहते हैं, जहाँ से पेरिनियल, आपको बताया ना पेरिनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर जो वाटर फ्लो होता है, वहाँ पे स्टोन वगैरह क्वालिटीज़ उन्हें अच्छी मिल जाती थी. और होता भी, आप घूमने जाओगे तो देखोगे. तो ये देखो आपका मेगढ़. ठीक है, मेगढ़ आपका स्क्वायर बनाया है, ये भी स्क्वायर है. पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन कौन सा स्क्वायर वाला है. ठीक है, ये है, यहाँ पे है. ठीक है, यहाँ पे आपको देखो कोल्डिवा, महागढ़, ड्योलजी और ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे जो हैं वो नियोलिथिक साइट्स हैं. तो पहले हम लोग पैलोलियोथिक जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. तो रुको, पैलोलियोथिक के लिए ग्रीन यूज़ करती हूँ. यहाँ देखो पैलोलियोथिक का जो आपका है ये रहा भीमबेटका, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यू कैन से. नो नो, आई विल नॉट यूज़ वर्ड सिविलाइजेशन हियर. सिविलाइजेशन मतलब वो लोग जो लोग रहते थे, ये आपको इधर मिलेगा. इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी. वेल, वो सबसे पुराने समय के लोग जो ओल्ड स्टोन एज वाले लोग थे, पैलोलियोथिक में वही लोग आते हैं. पैलोलियोथिक साइट दैट इज़ भीमबेटका. और आपका रेड स्टोन यहाँ दिखता है हंसकी में और कुरनाल केव्स में दिखता है. ठीक है, और आपका कहीं रेड ट्रायंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. ये सारी जगह आपकी पैलोलियोथिक साइट्स हैं. ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को नियोलिथिक. आपको ऑलरेडी रेड से मैंने मार्क कर दिया है, आप देख सकते हो. मेगढ़ और ये बुरजोरम और बहुत सारी जगहें हैं जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, फिर आपका आता है मेगालिथिक साइट. मेगालिथिक साइट जो आपका है ये देखो आपका इधर साउथ में दिख रहा है. ठीक है, और कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा ब्रह्मगिरी. ठीक है, ये दो आपका क्या हो गया मेगालिथिक साइट. मीन्स जो आपको मैंने बताया था ना माइक्रोलिथिक, छोटे छोटे स्टोन्स का जो यूज़ करने लगे थे, बना करके काफ़ी शार्प में यूज़ करते थे. उसके बाद आता है अर्ली विलेज. आप अर्ली विलेज यहाँ देख लो, अर्ली विलेज का एग्जांपल है. फिर आपका आता है मॉडर्न सिटीज़. मुंबई, कोलकाता आर द मॉडर्न सिटीज़. ठीक है, ये सारे आपके मैप्स के बारे में कुछ बातें थी जो आपको दिखाते हैं. अब इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ये सारी चीज़ें आप याद रखना. मैप्स को बनाने का मैंने आप लोग को वर्क भी दिया था, तो आप यहाँ से देख के मैप को बना सकते हो और साइट्स भी आप मेंशन कर सकते हो. एनीवेज, अभी मैं बताऊँगी आप लोग को कि मेगढ़ कहाँ पे है और ये बुरझम कहाँ पे है और ये इनामोगॉन कहाँ है, कुरनाल केव कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन, हुसंगी कहाँ पे है. क्योंकि समवेयर आई रियलाइज दैट कि आप लोग को एग्जैक्ट लोकेशन विद अ पर्टिकुलर प्लेस जानना चाहिए. और मैंने पिछले जो मैप्स पढ़ाए हैं उसमें भी गारो हिल्स कहाँ है और सुलेमान करतिहार हिल्स का है, ये भी पर्टिकुलर आपको मैं लोकेशन बताऊंगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इसमें देखिए जो ये केव आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज कुछ कलर्स हैं. आपको लग रहा होगा कि ये जस्ट मार्क है, कुछ पत्थर टूटा उटा है. नहीं, ये पेंटिंग है. यहाँ पे ना पुराने समय के लोगों ने क्या किया है, पेंटिंग बना रखा है. तो ये देखो कह रहा है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस. यहाँ देखो आपको ऊपर ऐसा बना के दिखा रहा है, कोई आदमी है और किसी को पकड़ रहा है ना. अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर. ये पेंटिंग जो है एक रॉक के घर बस जिसमें लोग रहते थे गुफाओं में, उसमें से पाया गया है. डिस्क्राइब द पेंटिंग. एक पेंटिंग दिखाता है. मैनी ऑफ जो गुफा थे विच दीज अर्ली पीपल लिव, जहाँ पे ये अर्ली लोग रहते थे, तो क्या करते थे वहाँ पे वो वॉल पे पेंटिंग बनाते थे. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड द उत्तर प्रदेश. कुछ जो एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थे, मैंने आपको बताया था भीमबेटका.
दिस पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का बहुत अच्छे से शो करते हैं, दिखाते हैं। अभी हम लोग आगे जानेंगे कि वाइल्ड एनिमल और जो आप जिसको घर पे पाल लेते हो उसमें और वाइल्ड एनिमल में काफ़ी फ़र्क होता है। वो फ़र्क आपको भी इमेज के थ्रू नीचे दिखाया जाएगा, ठीक है। भीमबेटका का ये है, प्रेजेंट डे ये मध्य प्रदेश में है। दिस इज़ एन ओल्ड साइट with cave and rock shelter. People chose these natural caves because they provided shelter from the rain, heat and wind. These rock shelter are close to Narmada Valley. Okay, Narmada Valley नाम लेते आपको लोकेशन याद आना चाहिए. Can you think of why I choose to live here? बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते थे ऑब्वियसली, आप लोग आंसर दे सकते हो। और ऊपर था ही आंसर। साइट मतलब क्या होता है? देखो साइट जो होता है ना, जहाँ से मतलब कि हम लोग रिमेन्स पाएँ। कैसे रिमेन्स पाएँ? मतलब अंश पाएँ किसी चीज़ का। वो अंश क्या है? टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग है, एट्सेट्रा वर फाउंड। दीज वर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल। जो लोग यूज़ करते थे उनके द्वारा ये सारी चीज़ें छोड़ी हुई थी। दिस मे बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आपको ये सर्फेस ऑफ द अर्थ पे भी मिल जाता था, कुछ कुछ ढके हुए दबे हुए धरती में मिल जाते थे, और समटाइम्स वाटर में भी। आर्कियोलॉजी ऑन लैंड नहीं होती, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डू देयर सर्वे इनसाइड द वाटर। जो उत्खनन वाले लोग होते हैं, जो लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग केवल धरती पे ही नहीं करते हैं, वो धरती के अंदर मतलब पानी समुद्र वगैरह में भी एक्सकावेशन मीन्स खोजते हैं पुरानी चीज़ों को। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन द लेटर चैप्टर। ओके, आगे अभी और एडवेंचर बाकी है। ये तो अभी शुरुआत है, गाना है ना। तो फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो आप मैप 2 में आपको कुरनाल वाला फिर से लोकेशन दिखाते हैं। आपको याद होगा ये रहा है ना, तेलंगाना और आपका हैदराबाद के पास, आई थिंक पड़ता है, ठीक है ये एरिया। तो ये रहा, ठीक है। रेड ट्रायंगल में ये क्या बता रहा है? देखो, ट्रेस ऑफ ऐश, यहाँ से आपको राख मिला था, ठीक है। ये बताता है कि पीपल वर फैमिलियर विथ यूज़ ऑफ फायर, मतलब उन्हें पता था कि यूज़ ऑफ फायर कैसे करना है। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड स्केयर्स अवे एनिमल। ओके, जानवरों को डराने के लिए, मीट पकाने के लिए, और एक सबसे बड़ा यूज़ जो लाइट था, रात में डर लगे वो लोग जला के रात में एज अ लाइट का सोर्स यूज़ कर लिया। नेम्स एंड डेट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, लेंदी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, ठीक है। क्या है वो नेम्स? चलिए आते हैं, जानते हैं इसमें। तो देखो, दे कॉल अर्लीस्ट पीरियड पैलोलियोथिक। दिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पैलियो मीनिंग लिथॉस, लिथॉस मीनिंग स्टोन। द नेम पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ओके, द पैलोलियोथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे पैलोयो जो एक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस मतलब जो कि होता है वो होता है स्टोन। द नेम पॉइंट्स आर टू इम्पॉर्टेंस, मतलब ये बताता है जो पैलोलिथिक कि उस वक्त इंपॉर्टेंस था, किसका इंपॉर्टेंस था? स्टोन का इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये आपका 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक के बीच में लाई करता है। ये जो सबसे लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम था, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा समय था, और इसको इवन सब डिवाइड भी किया गया। तो इसके डिवीजन्स आप देख सकते हो, लोअर, मिडिल, अपर पैलोलिथिक। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये आपका वन वर्ड ऑप्शंस में आ सकता है कि कौन सा पीरियड 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कवर करता है। और मॉडर्न मत लगा के आ जाना, या नियोलिथिक और ये मेसोलिथिक, बिल्कुल नहीं, बस एक ही आंसर टिक करके आना, पैलोलिथिक, ठीक है। अगर देखो मेरे क्लासेस को आप अच्छे से अटेंड करोगे ना, तो आपका आई डोंट नो कि क्या डेवलप होगा, किस एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा नहीं पता, बट आपका जो आपके बारे में, अपने बारे में जो चीज़ें आपको जाननी है, आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, वो ज़रूर बढ़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखो, ठीक है, और समझो, और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज, ये वो पीरियड है जब हमने एनवायरमेंटल चेंज पाया था। ये 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल के बीच में आता है। इसे मेसोलियोथिक या मिडिल स्टोन एज कहते हैं। स्टोन यहाँ पे जो मिलते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, छोटे होते थे, और इसीलिए इनको माइक्रो कहते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रोलिथ्स, लिथ्स मतलब स्टोन, ऑलरेडी टोल्ड यू। वर प्रॉबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ द बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल, ठीक है, बनाते थे लोग, सुई वगैरह ऊपर आपको दिखाया भी था। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, ओल्डर वाले भी यूज़ हो ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं यूज़ कर रहे थे। बड़े जानवर मारने के लिए वो वही वाला यूज़ होता था। एक तो वो बहुत बड़ा पीरियड था, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो ज़्यादा रहेगा ही। जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो 10,000 से लेकर के आगे तक जो चलता है इज़ नोन एज नियोलिथिक। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियो मीन्स न्यू, नियो मीन्स क्या होता है आपका? नियो मीन्स होता है न्यू, ठीक है, इसका मतलब हो गया न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? चेंज आता है। वो चेंज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ होता है एग्रीकल्चर,
डोमेस्टिकेशन मीन्स एनिमल का भी पालन पोषण, और वाइल्ड प्लांट को भी लोग लाने लगे, अपने यहाँ खेती करने लगे, क्रॉप्स उगाने लगे। और सबसे बड़ा इन्वेंशन इसका व्हील का है। इसी समय लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर दिए थे, ठीक है। और आपको दो टाइप के किचन दिखेंगे, एक अंदर और एक बाहर वाला। मतलब ठंडियों में अंदर और गर्मियों में लोग बाहर खाना बनाते थे। मतलब डेवलपमेंट बड़े तेज़ी से हो रहा था इस पीरियड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। We know we have also mentioned the names of some places. You will find the names of many more places in later chapter. We use present day names of the place where people lived in the past because we do not know what they called them. Okay, so just a little bit things about that we are knowing in the next chapter as well. So changing environment, क्या है चेंजिंग इन्वायरमेंट? अच्छा देखो, मेरी वीडियो अगर फास्ट लगेगा ना तो आप लोग क्या करना कि स्पीड का कुछ ऑप्शन दिया रहता है, उसमें जाके स्पीड वाला देख लेना। देखो अभी तो ये 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, बट जब मैं शॉर्ट करूँगी तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। बोरिंग ना हो आप लोग को, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट क्या था? अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंज आया था। आज से 12,000 साल पहले क्या हुआ कि बहुत बड़ा चेंज आया क्लाइमेट में ऑफ दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट में। सुनामी वगैरह आता तो अक्सर ही कुछ ना कुछ चेंज आते ही आते हैं, आप लोग को पता नहीं चलता, छोटे मोटे चेंज हरदम आते हैं। इवन छोटे मोटे जैसे अर्थक्वेक अक्सर आते हैं ना, तो ये भी आता रहता है। जस्ट इन्वायरमेंट जब इंसान डेवलप करता है, बदल सकता है, बड़ा छोटा जो भी होता है, तो इन्वायरमेंट में क्यों नहीं चेंज आएगा? इट्स नेचुरल। ओके, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है कि कैसे आया, क्यों आया, आया, ठीक है, आया। तभी वो ह्यूमन पहले बंदरों की तरह रहता था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसने डेवलप करना शुरू किया, उसके बाल कम होते गए और वो खड़ा होने लगा, चलने लगा, हाथों का यूज़ करने लगा, स्टोन एंड मेंटल जब वो डेवलप हो रहा है तो वो ह्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट ही चेंज हो रहा है, तभी तो वो चेंज हो रहा है ना। तो विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिवली वार्म कंडीशन, मतलब चेंज होने लगा जो वार्म कंडीशन से ठंडे में, ठीक है। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रास लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्लाइमेट चेंज आया तो आपका क्या हुआ? ग्रासलैंड डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि इस समय जो चेंज आया उससे क्या हुआ, मीन्स मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में जब क्लाइमेट चेंज आया था, शिफ्ट हुआ वार्म कंडीशन, तो जो आपका इसने क्या डेवलप किया? ग्रासलैंड, बड़े बड़े घासों का उगना यहाँ से डेवलप हुआ था। मीन्स चावल, गेहूँ और ये सब की उन लोग को खोज कर ली थी, ठीक है। दिस इन टर्न लेट द इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शिप एंड कैटल। और ये सारे आपको पता है ये ग्रासेस कौन खाते हैं? शिप वगैरह ज़्यादातर खाते हैं। तो ये सारे जानवर भी उस पर डेवलप कर गए थे। उन लोग का एक मेन सोर्स ऑफ ये तो जो थे ये सारे एनिमल्स थे फूडिंग के लिए और पालने के लिए, और दूध वगैरह का सोर्स हो चुके थे, ठीक है। तो खाने की जो मतलब अच्छा खासा न्यूट्रिएंट उन लोग को मिलने वाला था, यहाँ से चेंज स्टार्ट हो गया। दोज हु हंटेड दिस एनिमल नाउ फॉलो देम। अब जो इनको हंट करते थे वो इनको फॉलो करते थे, इनको फॉलो करते थे, तो वो जो खाते थे वो इनको उनके पास ले जाते थे। अब भाई ये जानवर खा रहा है, उस सबके होता है ना, छोटे बच्चे बड़े को देखते हैं काम कर रहे हैं तो वो करेंगे, तो उस वक्त वो लोग का दिमाग तो ऐसा था ना कि सबको कॉपी करना, मंकी का जो हैबिट होता है। तो वो जानवर खा रहा है, इसको मैं भी खाऊंगा। तो बस वो ग्रासेस जो खाते थे जानवर को खाया और वो भी खा लिया। ये जस्ट फट के लिए कह रही हूँ, बट फैक्ट है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो उनको अच्छा लगा होगा, तो ग्रासेस को उन्होंने यूज़ में ले लिया। समझ में आया मतलब कैसे उन लोगों ने ग्रासेस जो बड़े बड़े, मतलब कैसे उन लोगों में अवेयरनेस आया कि हाँ ये क्रॉप वाला ग्रास है, उसको खा के अच्छा लगा होगा, तो उसको उठा के ले गए होंगे, देखे होंगे वहाँ की मिट्टी उट्टी भी उठा के ले गए होंगे, अपनी जगह पे शिफ्ट कर दिए होंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया और जानवर को भी लेते गए, ठीक है, क्योंकि उनको ये भी बात लगी कि जानवर की वजह से ये क्रॉप हो रहा है, इसको भी ले चलो, तो पालने भी लगे होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे वैसे आपकी मेंटल एबिलिटी तेज होगी। तो लर्निंग अबाउट फूड हैबिट, देयर ब्रीडिंग सीजन्स, ठीक है, उनका कैसे ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, वो भी उसको जाने। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हेयरिंग एंड रेयरिंग। तो इस तरीके से उसका पालन पोषण जानवरों का या जानवर के साथ साथ लाए हुए ग्रासेस का, जब उसे लोग ब्रीडिंग करने लगते हैं, मतलब उसे लोग उगाने लगते हैं, तो उसका केयर करना, उसको पालना सीख गए थे, ठीक है, खुद से ही। सो फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। फिशिंग भी इस वक्त से शुरू हो गया था, लोगों ने मछलियाँ मारना भी शुरू कर दी थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, आगे बढ़ने से पहले आपको काम देगा। उसके बाद आता है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। कहाँ से शुरू हुआ फार्मिंग एंड हर्डिंग? ओके, ये बिगनिंग ऑफ कैसे, मतलब कि फार्मिंग स्टार्ट हुआ और पशुपालन, हर्डिंग मीन्स पशुपालन, मतलब एनिमल्स को पालना, डोमेस्टिकेशन इन लोग का कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्रेन्स होते थे जो ग्रासेस के साथ आते थे, आपको दिखता ही है ना, गेहूँ वगैरह हरे हरे होते हैं, फिर वो धूप जैसे से बढ़ती है तो सूख जाते हैं और फिर कटाई होती है अप्रैल के महीनों में, ठीक है।
including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Man, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grew एंड व्हेन दे रिपेंड। तो इस तरीके से जो आदमी औरत थे बच्चे थे प्रॉपरली इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे खाने के लिए, और उन्होंने सीखा कि कैसे इसको ग्रीव करना है, कैसे उगाना है, एंड व्हेन दे रिपेंड, और ये कब पक जाएंगे। दिस मे हैव लेड टू देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स एंड देयर ऑन देयर ओन। खुद से उन्होंने यहाँ पे प्लांट ग्रो करना सीखा। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और यही प्रोसेस क्या बना दिया इनको, किसान बना दिया। ये फार्मिंग का क्लियर। अब हार्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पशुपालन इन लोग का शुरू हुआ। तो पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। यहाँ पे क्या हुआ, पीपल अट्रैक्ट होते थे एनिमल्स से और उसको टेम मतलब पालने लगे एनिमल्स को, उनके लिए फूड छोड़ते थे, ठीक है, फॉर देम नियर देयर शेल्टर, अपने शेल्टर्स के पास। कैसे अट्रैक्ट करते थे देखो, कहीं भी कोई खाना वाना रख दो तो जानवर तो खाने आएगा ही, और उसका वो ग्रास हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग बाहर खाना रख देते थे, जानवर आता था, बस जानवर को पकड़ लेते थे और कुछ कुछ को मार के खा जाते थे या कुछ को पालने लगते थे। तो पहला जो इन्होंने पालना शुरू किया था, ठीक है, टेम्ड किया, वो कौन था, डॉग था। डॉग्स क्या होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, तो उन लोग को लगा होगा इसमें कुछ क्वालिटीज़ है, ठीक है, तो इसको पालना शुरू किया था। वॉज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर टू कैंप्स। तो उसके बाद जो एनिमल इनकरेज करता था आने का, उनके पास रहने का, तो मोस्टली ये डॉग ही रहा होगा, वो आता है ना। दीज एनिमल्स सच एज शिप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास। खाली ग्रास खाते थे, तो उन लोगों के लिए आसान पड़ता था पालना, खिलाना, उनको रखना, ठीक है। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल फ्रॉम अटैक बाय एनिमल। तो ये जो पीपल जो होते थे प्रोटेक्टेड होते थे एनिमल्स के वजह से, अटैक्स के वजह से, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे बिकम हर्डर्स। इस तरीके से लोग क्या बने, पशुपालन करने वाले बने लोग, ठीक है। तो डॉग वगैरह इन लोग को प्रोटेक्ट करता था, और ये लोग भी एनिमल्स को पालने के साथ साथ एक होता है ना ह्यूमैनिटी, ह्यूमन नेचर, तो इसको लोग क्या करते थे, प्रोटेक्ट भी करते थे, वाइल्ड एनिमल्स से बचाते थे। Now the next topic is domestication. What is domestication? Domestication is the name given to the process in which people grow, plant and look after animals. तो इसमें लोग क्या करते थे ना कि ये प्रोसेस है जिसमें इंसान प्लांट ग्रो करता था और जानवरों को देखता था। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय द पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स। बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनको आदमी और औरत पालन पोषण करता था वो डिफरेंट थे वाइल्ड जानवरों से, और वाइल्ड प्लांट से क्या होते थे, वो घरेलू वाले, डोमेस्टिकेटेड वाले डिफरेंट हुआ करते थे। इसलिए क्योंकि उसको मानव क्या करता था, चुन के लाता था, ठीक है, उन प्लांट्स को और एनिमल्स को पालने के लिए। एग्जाम्पल जैसे कि आप सेलेक्ट दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। ऐसे वो प्लांट्स को और जानवरों को सेलेक्ट करते थे जो कि डिजीज़ ना हुआ रहे उन लोग को, ठीक है, ख़राब ना हो। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जिनका वो ग्रो कर सके एक लार्ज स्केल पे, बड़े बड़े ग्रेन्स हो, ठीक है, जिसके जो स्टार्च मतलब तना जो हो वो क्या हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कैपेबल हो ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, ठीक है। सीड्स फ्रॉम द सेलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व्ड एंड शो टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट और सीड्स विल हैव सेम क्वालिटीज़। और सीड्स और ऐसे सेलेक्ट करते थे जो कि काफ़ी समय तक प्रिजर्व किए जा सके, जैसे गेहूँ, चावल, आटा, ठीक है और उगाते थे, इंश्योर करते थे कि जो न्यू प्लांट है उनके सीड जो हैं वो सेम क्वालिटीज़ के हो, उसी तरीके के हो, ठीक है। यहाँ देखो ये जो पिक्चर्स दिखाए गए हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो छोटे दांत हैं और ये बड़े दांत हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी बच्चे के दांत है, किसी बड़े के दांत है, ऐसा नहीं है। ये वाइल्ड पिग के दांत हैं जो कि जंगलों में पाला जाता था, ठीक है, वाइल्ड वाला, और ये डोमेस्टिकेटेड वाले के दांत हैं। ये डिफरेंस हो जाता था, जब लोग जंगलों में किसी को पालते थे तो ये डिफरेंस था, और जब किसी को लोग घरों में अपने पालते थे तो ये डिफरेंस आ जाता था। क्योंकि लिए तब उन लोग को मतलब कुछ भी नहीं खाना रहता था, मतलब कि वो करना तो सिंपली उन लोग को मिलता था, उसी लिए इन लोग के अंदर डेवलपमेंट भी चेंजेस भी आ गए थे। तो इसमें एग्जांपल में यही आपको दिखाया गया है, और सिंग वगैरह में भी काफ़ी चेंज आते थे उन लोगों के, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो पालन पोषण था ये ग्रेजुअली बहुत जगह होने लगा था पूरे विश्व में। ये बिगन हुआ था 12,000 साल जिसको कि हो चुके हैं। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज अ फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। देखा जाए तो जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो क्या प्रोड्यूस करते, फूड
जिसको हम आज की डेट में क्या मानते हैं, डोमेस्टिकेशन, रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन है ना। प्लांट एनिमल जो प्रोड्यूस फूड देते हैं वो हमें कैसे देते हैं, जब उन्हें हम पालते हैं तभी तो देते हैं, या ग्वाला से दूध लेके आते तो वो क्या करता है, गाय को पालता है तभी तो दूध देता है। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। जो अर्लीस्ट प्लांट हैं आपके वो क्या हैं, वीट है और बार्ले है, याद रखिएगा, जिसको पहले पालना मतलब जिसको उगाना लोगों ने अपने घर, अपने जो कवर्ड एरिया था उसमें शुरू किया था। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड शिप एंड गोट। जो सबसे पहले जानवर लोगों ने पालना शुरू किया था वो कौन था, शिप एंड गोट था। ठीक है, ये बातें थी डोमेस्टिकेशन के बारे में, ज़रूर से पढ़ लीजिएगा एक बार, बिना पढ़े आगे मत बढ़ना, पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। न्यू वे ऑफ लाइफ एक ये टॉपिक, और जो भी स्टोरिंग है एनिमल, फाइंडिंग आउट टूवर्ड्स सेटल लाइफ, ये सभी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, पॉट्स की डिज़ाइनिंग वगैरह भी लोग करते थे खाली समय में। और ये इंपॉर्टेंट एक है, ठीक है, मेगढ़ का, आपको ये इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैप और क्वेश्चंस, इस सारे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन स्लाइड भी हम लोग डिस्कस करेंगे। होप आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का सॉल्व कर लिया है, अगर नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, फिर वीडियोस देख क्यों रहे हो आप लोग, मतलब कि करो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।